बने हुए राजीव, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं और क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है आज इंतजार खत्म हो जाए और इन 3 राज्यों में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे इससे इतर है। सवाल यह है कि ये जो इंतजार कराया है बीजेपी ने, एक तो इस इंतजार से बीजेपी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, और दूसरा, क्या बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है या एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है और फिर सबको सरप्राइज करने की तैयारी है? राजीव। देखिए रवि, मूल बात यह है कि ये जो विधायक दल की बैठक हो रही है, ये जो पर्यवेक्षक गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ विधायकों की राय ली जाएगी और वहाँ पर उनसे पूछ करके मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा, या ये पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व का संदेश देने के लिए विधायक दल को जा रहे हैं कि हमने फैसला किया है और इस पर सहमति बनाने के लिए जा रहे हैं? मूल बात ये है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में ऐसा शुरू से होता रहा है। अगर आप उनके मुख्यमंत्रियों के चयन की प्रक्रिया के बारे में पहले का भी देखेंगे और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ये फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन चूंकि वो इतने फैसला 2-3 लोगों तक सीमित है कि वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया, ये भी एक अचरज की बात है। जहाँ तक बात है शिवराज सिंह चौहान की, रमन सिंह की और वसुंधरा राजे की, निगाहें इस पर लगी हैं कि इन लोगों का क्या होगा, इन्हें बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्हीं तीनों को मुख्यमंत्री बनाया जाना होता तो 3 तारीख को नतीजे आए थे, आज 10 तारीख है, 1 हफ्ते हो गए। रविवार का दिन तब भी था, रविवार का दिन आज भी है। अगर इन तीनों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना रहा होता तो उसका शपथ ग्रहण हो गया होता, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी बैठक होनी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात रवि, हम प्रतीकों, बिंबों के आधार पर कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि दुनिया का एक बहुत नामी रिपोर्टर, देखिए उनका नाम भूल गया, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खबरें उन्होंने ब्रेक की है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक भी खबर किसी सोर्स से पता नहीं चला, ना मुझे कोई पुष्टि हुई, मैंने केवल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने आकलन के हिसाब से खबरें ब्रेक कर दी और 90% खबरें मेरी सही हुई थी। तो ऐसे ही रिपोर्टर कई बार प्रतीकों, बिंबों के आधार पर चीज़ों को देखता है। अब वहाँ पर विधायक दल की बैठक हो रही है, मैंने पीछे दिनों जितना देखा है, 3 राज्यों के जो नेता हैं वो गुलदस्ते लेकर के अगर पार्टी के अध्यक्ष के साथ कोई मिले हैं, तो उसमें रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ की जो नेता है, वो उनके हाव भाव और उनके मुलाकातों के सिलसिले से मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रंट रनर छत्तीसगढ़ में है। और मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जिस हिसाब से सबसे मिलजुल करके गए हैं, मुझे लगता है कि उनका नंबर मध्य प्रदेश में आगे है। बहरहाल ये मैंने बताया ना, मेरे कयास हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर पुराने चेहरों को रिपीट किया जाना होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इतना वक्त नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के लिए मुश्किल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, मुश्किल ये है कि 4-6 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, इन 3 राज्यों में 3 लोकसभा सीटों को छोड़कर सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास है। अगर इन 3 राज्यों में लोकसभा में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उसे 3 सीटें और मिल सकती हैं बस। और अगर थोड़ा सा भी मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री के चयन में, कामकाज में और अपेक्षाओं पर 6 महीने ये सरकारें नहीं ठीक ढंग से उतरी तो कहीं 3 का 13 नुकसान न हो जाए, ये चिंता की बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव जीती है लोकसभा में, वो मैक्सिमम पर है। अब उसे देखना यह है कि उन राज्यों में अपनी सीटों को बचा पाए या नए राज्यों में जीत पाए। तो नए राज्यों में जीतने की संभावना तो कम है, जिन राज्यों में जीती है उसको बचाने की बहुत बड़ी चुनौती 2024 के लिए है। 2023 के नतीजों पर खुश होकर के बीजेपी नहीं रह सकती, इसलिए उसे ये पता है गंभीरता, और इसीलिए लग रहा है मुझे कि ये वक्त 1 हफ्ते 8 दिन का लगा है। लेकिन आप जानते हैं 14 तारीख से शुरू हो जाएगा खरमास जिसको बोलते हैं, तो उसके पहले ही शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो 1-2 दिन में ये सारे आशंका और शंकाओं के और अनुमानों के बादल छट जाएंगे। ठीक है।